Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss Rolle's theorem. Let's start. Rolle's theorem: if a function is continuous in closed interval a to b and it is derivable in open interval a to b और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मीन्स कि रोल्स थ्योरम के लिए तीन कंडीशन चाहिए बेटा। कोई फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए किसी इंटरवल ए से बी में, क्लोज इंटरवल ए से बी में, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होना चाहिए मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम एंड पॉइंट्स ए और बी पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते। ठीक है बेटा। और थर्ड कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही इक्वल होने चाहिए। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो कहने के अर्थ है यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट सी इक्वल टू जीरो, या इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट होगी वो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस की। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक कर्व बनाए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ए से बी में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों के इक्वल दिख रही है आपको। तो ए से बी के बीच में एक पॉइंट जरूर मिलेगा ऐसा जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट किसकी इक्वल होगी बेटा, जीरो इक्वल होगी, मतलब टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ऐसे ही ये देखिए एक कर्व है, इसमें ए से बी के बीच में एफ ए एफ बी इक्वल है, एक पॉइंट सी जरूर ऐसा है जिसमें टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब थर्ड जो कर्व है बेटा इसमें ए और बी की एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं और इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने के अर्थ है जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट हो, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं जिसमें टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये रोल्स थ्योरम होते हैं बेटा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इन द इंटरवल -3 to 3। -3 to 3 में हमें बताना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो हम क्या निकालेंगे बेटा एफ डैश एक्स निकाल लेते। पहले हम चेक कर लेते हैं बार क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन ला लेते हैं हम लोग बेटा, ये सिंस फंक्शन इज ए पोलिनोमियल और पोलिनोमियल फंक्शन -3 से 3 के बीच में ये जो होगा बेटा कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस एफ एक्स इज ए polynomial function so it is continuous in closed interval -3 to +3। ठीक है जी, -3 to +3 में क्या होगा बेटा कंटिन्यूस। सेकंड डेरिवेबल चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स निकालते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का 2x 2 का 0, तो ये भी बेटा डेरिवेबल हो गया इज इन ओपन इंटरवल -3 to +3। ठीक है जी। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि एफ ऑफ -3 की वैल्यू हम चेक करेंगे तो आएगी -3 का स्क्वायर प्लस के 2 मीन्स 9 + 2 11, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू हम चेक करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स ये कितना आएगी 9 + 2 = 11। ऑल थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम satisfied so there exist, ये सिंपल है बेटा, there exist का there exist a point at least, there exist at least a point C in between A to B such that f dash C equal to 0। ठीक है जी। तो एफ डैश सी मीन्स एफ डैश एक्स क्या है 2x है, तो एफ डैश सी कितना होगा 2c, 2c = 0, तो यहाँ सी इक्वल कितने आएगी बेटा अपने पास है 0, और c = 0 किस में बिलोंग करेगा -3 से +3 के बीच में बिलोंग करेगा। तो ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। यदि पॉइंट पूछा है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यहाँ पे c = 0 मीन्स x = 0 हो गया एक प्रकार से, तो देयरफॉर x = 0, और ये था किस में पुट कर देंगे बेटा एफ एक्स में, तो एफ एक्स मीन्स y आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस का 2, तो एफ एक्स कितने देगी 2, तो पॉइंट क्या जाएगा बेटा 0,2। तो 0,2 पे हमें टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। देखिए कैसे, यदि मैं इस कर्व y = x² + 2 का यदि मैं आपको ग्राफ बना दे रहा हूँ तो क्या बनेगा,
ये x ये y। आपको पता है पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी, तो ये ऐसे ये पैराबोला जाएगा। तो आपको साफ दिख गया होगा ये पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस पे x 0 और ये पॉइंट कितना है 2। तो इस यहाँ पे -3 से +3 ले लेता हूँ मैं, इस इंटरवल -3 से +3 के बीच में ये जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के किस पॉइंट पे, व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इस टाइप से करना सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं बेटा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, प्रूव दैट रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन है बेटा, इसलिए बतानी है इस इंटरवल में कि ये सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट क्या लिखोगे, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 to 3, सॉरी 2 to 3 में ये कंटिन्यूस हो गया। सेकंड एफ डैश एक्स निकालते हम लोग, तो देगा 2x माइनस के 5 विच इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 2 to 3। ठीक है जी। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, थर्ड कंडीशन आएगी एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो ये देगा 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 मीन्स 4 - 10 + 6 0। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6 9 - 15 + 6 मीन्स 0। तो all three conditions satisfied so there exists a point C in between A to B such that f dash c equal to 0। यहाँ पे जो पॉइंट सी है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, 2 to 3 के बीच में। ए और बी का कितना बेटा 2 to 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी मतलब 2c - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी इक्वल कितना है बेटा 5/2। 5/2 2.5 होता है, ये 2 से 3 के बीच में एग्जिस्ट कर गया। यदि इसको मैं समझता हूँ कि इसका पॉइंट क्या है, तो पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी की जो वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी फंक्शन में, तो पॉइंट आ जाएगा अपने पास कि किस पॉइंट पे ये सेटिस्फाई करेगा। यदि इसको मैं बाय यूजिंग द ग्राफ देखना चाहूँ, तो देखो x² - 5x + 6 के दो फैक्टर बनेंगे 2 और 3, तो मतलब 2 और 3 से ऐसे ही पैराबोला चला जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इनके बीच में कहीं पे 5/2 होगा बेटा 2.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दिस वन। तो ये टेंजेंट जो होगा बेटा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप 5/2 रख के देख लेना, सोल्व कर लेना, वहाँ पे वैल्यू एकदम यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा नेगेटिव आएगी। ये 5/2 y की वैल्यू क्लियर में बात। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x। तो सेम है बेटा, फर्स्ट क्या है कि फंक्शन साइन 2x कंटिन्यूस होता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x इज कंटिन्यूस, हमें पता है ये कंटिन्यूस होता है इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे आप लोग, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा, साइन का 2 cos 2x आएगा, इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, ये डेरिवेबल होगा। एंड पॉइंट्स हम डिफरेंशिएबल नहीं मानते बेटा, तो इसे हम ओपन इंटरवल लेंगे इसमें। थर्ड कंडीशन है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एफ ऑफ 0 मीन्स साइन 2 × 0 साइन 0, और साइन 0 बेटा 0 होता है। और नेक्स्ट एफ ऑफ π/2 पे क्या वैल्यू आएगी, तो साइन 2 × π/2 साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है बेटा 0 होता है। तो ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई। All three conditions are satisfied, so there exists at least one point C in between 0 to π/2 such that f dash c equal to 0। तो f dash c equal to 0 means sin f dash c है 2 cos 2c equal to 0 मीन्स cos 2c इक्वल टू 0। तो cos 2c 0 किस पे होगा बेटा π/2 पे,
तो π/2। तो सी कितना है बेटा π/4। सी कितना है π/4। तो π/4 बेटा 0 से π/2 में बिलोंग कर गया। तो ये जो पॉइंट है सी, ये क्या होगा, इस पे अपने पास टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसका भी आप बनाना चाहते तो ग्राफ से देख सकते हैं, एक्स वाई 0 π/2 साइन 0 पे कितना होता है बेटा, अच्छा साइन 2x का ग्राफ बनेगा बेटा। फिर इसमें 2x का ग्राफ बनाना चाहो तो आप बना लो, नहीं तो रहने सकते हो। 2x के लिए आपको इसकी पीरियोडिसिटी निकालनी पड़ेगी, 2π/2 मतलब पाई पे रिपीट होगा, ठीक है। तो ये पाई पे रिपीट हो जाएगा, तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। तो अपने पास है क्या वैल्यू है बेटा, π/4 आई है। तो π/4 जब हम लेंगे तो यहाँ से कि π/4 आ जाएगा, और इस पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्लियर मेरी बात। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इज इक्वल टू e पावर x sin x माइनस cos x इन π/4 टू 5π/4। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूअस, क्योंकि e पावर x भी कंटिन्यूअस है और sin x माइनस cos x दोनों अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगी। fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल π/4 से 5π/4। सेकंड एफ डैश एक्स निकालते हैं बेटा। तो e पावर x एस टी साइन एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, देन प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स एस टी e पावर x का डिफरेंशिएबल e पावर x इज, इसको थोड़ा और कर लेते हम लोग। तो e पावर x कॉमन आ जाएगा, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2 टाइम्स साइन एक्स e पावर x, और ये बेटा डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4। क्लियर जी, इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हम चेक करेंगे कि f ऑफ π/4 फंक्शन की वैल्यू π/4 पे कितनी आएगी। तो e पावर π/4 इंटू साइन π/4 माइनस कोस π/4, साइन π/4 माइनस कोस π/4। और आपको पता है साइन और कोस दोनों इक्वल होते हैं 1/√2, तो कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे हम बात करेंगे 5π/4 पे। तो 5π/4 पे की पावर 5π/4, तो साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4, ठीक है जी। और ये भी कैंसिल हो जाएंगे बेटा, इसकी वैल्यू -1/√2 आएगी और इसकी वैल्यू भी -1/√2 आएगी। तो ये जगह की पावर 5π/4 -1/√2 और कोस की वैल्यू माइनस आएगी तो -1/√2। तो सेम में कैंसिल होकर क्या दे देंगे हमें 0, ठीक है जी। तो इसका अर्थ क्या है कि ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाई, ये आपको लाइन लिखनी है, ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाई सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 point C in between π/4 to 5π/4 such that f dash c equal to 0, कि कम से कम एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिसमें f dash c 0 होगा। तो यहाँ पे हम वो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो f dash c की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 e पावर x, तो x ऐसे लिख देंगे, साइन c इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ क्या है, e पावर c तो 0 हो नहीं सकती, तो यहाँ से क्या होगा, साइन c इक्वल टू 0। साइन c 0 हो गया तो c का कितने देगी बेटा, किस पे होता है 0, π/2 पे, किस पे होता है बेटा π/2 पे। तो इसका कितना देगा π/2, 90। तो क्या 90 45 से, हाँ जी लाई करेगा इन बिटवीन π/4 टू 5π/4। तो इसका आंसर कितना है बेटा π/2, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है उसको हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमें बताना है कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में यदि मैं ध्यान देखूं तो f(x) गिवन है, तो ये फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस है
इन क्लोज इंटरवल 0 to 3। कंटिन्यूस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना आएगा 2/5 पावर आगे फंक्शन एस टी पावर में से एक कम और देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन x माइनस वन। तो देखो बेटा 2/5 x माइनस वन की पावर माइनस 3/5 और इसका 1 हो जाएगा x माइनस वन का। तो देखा 2/5 इंटू एक्स माइनस वन की पावर 3/5। अब यदि हम ध्यान देखें यहाँ पे 1, जिस दिन x 1 होगा ये क्या जगह नो डिफाइंड हो जाएगा, तो देयरफॉर हम x को 1 ले नहीं सकते। तो x को हम 1 ले नहीं सकते, लेकिन x की जो 1 की वैल्यू है वो किस में बिलोंग कर रही है, बट जो 1 है वो किसके अंदर है 0 to 3 पे इसके अंदर आएगा बेटा, क्लोज इंटरवल में 0 से 3 के बीच में। मीन्स 1 हम ले नहीं सकते, लेकिन 1 इसके अंदर आएगा, सो मीन्स नॉट डेरिवेबल इन 0 ओपन इंटरवल 0 to 3। मतलब फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। सो ऑल थ्री कंडीशंस डज नॉट सेटिस्फाई, सो रॉल्स थ्योरम से डज नॉट अप्लाई हियर। क्यों? क्योंकि डेरिवेबल नहीं हुआ। एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते बेटा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज कंटिन्यूस। आपको पता है कि मोड का जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है इन -1 to 1। तो इसमें मोड एक्स -1 से 1 पे डिफाइन है तो कंटिन्यूस हो गया। यदि मैं फंक्शन को यदि मैं ध्यान देखूँ तो है क्या बेटा, एक्स ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे -x खुलेगा और x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 पे +x खुलेगा। मैंने क्या किया, इसको -1 से +1 के बीच में ओपन कर दिया बेटा। तो -1 से ज़्यादा है और 0 से कम है, तो आपको पता है मोड x में जब x 0 से कम होता है तो -x देता है और 0 से बड़ा होता है तो +x देता है। ठीक है जी। अब यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का -1 बचेगा यहाँ पे -1 से 0 के बीच में, यहाँ पे इक्वल ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है जी। और ये दोनों इक्वल पे है और ये आएगा x का डिफरेंशियल 1 हो गया तो 0 से 1 के बीच में। क्लियर मेरी बात? लेकिन आपको दिख रहा है कि ये क्या है, LHD है और ये क्या है, RHD। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब नॉट डेरिवेबल इन -1 to +1। मतलब फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। मैंने बेटा डायरेक्ट निकाल दिया यहाँ पे, आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे। ठीक है जी। सो रोल्स थ्योरम डज नॉट अप्लाई हियर। यहाँ भी रोल्स थ्योरम को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये इसके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने पास, एट व्हाट पॉइंट डज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे पैरेलल होगी, पॉइंट निकाले बेटा हमें। तो फंक्शन है y इक्वल टू cos x -1। तो इसमें भी पहली कंडीशन क्या होगी, जो एफ एक्स है कंटिन्यूस है इन 0 to 2π क्लोज इंटरवल में। सेकंड डेरिवेबल निकालना है तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, कोस का -sin x और 1 का 0 इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2π। थर्ड कंडीशन हम निकालेंगे f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 कितना है बेटा, cos 0 1 होता है तो 1 - 1 0। फिर निकालेंगे f ऑफ 2π, cos 2π माइनस के 1 तो 1 - 1 cos 2π 1 होता है तो 0। सॉरी cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 2π भी 1 होता है, ठीक है, cos π -1 होता है। तो ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई। So all three conditions satisfied by Rolle's theorem। Rolle's theorem की जितनी भी कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गई। So there exists a point C in between 0 to 2π such that f dash C equal to 0। तो f dash C equal to 0 means माइनस साइन C equal to 0, क्योंकि f dash C कितना है माइनस साइन C है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन C equal to 0। तो C equal to 0 किस पे होता है बेटा, साइन 0 किस पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे एंड सो ऑन। हमें ये वैल्यू लेनी है 0π 2π, क्योंकि 0π 2π तीनों वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेंगे।
तो हमें तो पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे, तो 0 पे हो सकता है, तो वैन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू निकालो बेटा, कोस 0 माइनस के 1, मतलब 1 माइनस के 1 0। तो एक पॉइंट तो आ गया 0,0, इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होगी x एक्सिस के। सेकेंड एज में पॉइंट ले लेता हूँ पाई, तो y इक्वल टू कोस पाई माइनस के 1, तो कोस पाई तो माइनस के 1 -1 -1 -2, तो एक पॉइंट हो जाएगा पाई कोमा -2। और लास्ट x इज इक्वल टू 2 पाई, यदि मैं 2 पाई की बात करूँ तो y इक्वल टू कोस 2 पाई -1, कोस 2 पाई होता है बेटा अपने पास 1 -1, तो कितना देगा 0, तो एक पॉइंट हो जाएगा अपने पास 2 पाई कोमा 0। तो मतलब ये 3 पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट होगी पैरेलल टू x एक्सिस होगी। कैसे, यदि इस क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली देना चाहूँ, मतलब कर्व बना के देना चाहूँ, तो कोस x का पता है आपको, ऐसे स्टार्ट होगा 0 पे 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कोस x -1 है, कोस x -1 है, तो इसका जो स्टार्ट होगा अपने पास, जैसे कोस x का ऐसे स्टार्ट होता है अपने पास फंक्शन, इसका बेटा ऐसे स्टार्ट हो जाएगा ऊपर से, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है जी, क्योंकि -1 है ना, तो कोस जो ऊपर जो फंक्शन था वो अब एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या है 0,0, ये क्या है बेटा पाई है, और ये क्या है 2 पाई है, 2 पाई कोमा 0। तो यदि ये पाई है तो ये पाई कोमा -2, क्योंकि एक -1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे -1 होगा, और ये कितना होगा बेटा -2 वैल्यू होगी, ये -2, y इक्वल टू -2, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो रही है किसके, सॉरी ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है जिसमें टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, ये पॉइंट है आपको क्लियर दिख गया होगा। तो इन 3 पॉइंट्स पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। तो इस टाइप्स के सिंपल क्वेश्चन है रोज सोलो में। अब आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।